नमस्ते, दिस इज सोनम ठाकुर और आज मैं आई हूँ आज ऐसे सितारे के घर में कि जो हमारे देश में तो चमक ही रही है, साथ ही साथ विदेश में भी चमक रही है। तो चलिए जाते हैं उनके घर। हाय नीता, कांग्रेचुलेशन, कैसी हो? कांग्रेचुलेशंस। बहुत अच्छा लगा ये सुन के कि तुम हमारे देश का इतना नाम रोशन कर रही हो और देश में तो कर ही रही हो, विदेश में जाके भी कर रही हो। बहुत अच्छा लगा ये सुन के। तो चलिए और कुछ बात करते हैं। सो नीता, अपनी जर्नी के बारे में थोड़ा बताइए। ठीक है सोना, पहले तो आपका मेरे घर में स्वागत है आपका। थैंक यू। मेरी जर्नी में मेरा बचपन गांव में गया है और गांव में बचपन जाने के बाद तो गांव के खेतों में काम करती थी मैं। या हम लोग हमारे गांव में कोकर में तो जंगल रहते हैं, वहाँ पे मैं मतलब काम करती। तो थोड़ा सा मुझे एक लड़की नहीं, एक लड़कों जैसा काम करने को बहुत मतलब इंस्पिरेशन मिलता था ऐसे। फिर बाद में मैं कॉलेज के लिए मुंबई आई। मुंबई में आने के बाद SNT कॉलेज माटुंगा में मेरा कॉलेज हुआ। वहाँ पे मैंने NCC ज्वाइन किया। NCC ज्वाइन इसलिए किया कि मुझे आर्मी में जाना था। मेरा सपना था कि आर्मी में जाने दें, तो मैंने NCC ज्वाइन किया। NCC जाने के बाद मैं वहाँ पे ट्रैकिंग क्या रहता है, ट्रैकिंग क्या होता है वो मुझे मतलब उधर पता चला। फिर ट्रैकिंग करते करते मैंने 2001-2002 में मैंने दार्जिलिंग में हिमालयन माउंटेन कोर्स किया, जो बर्फ में ट्रैकिंग करते हैं वो इसे रहता है। तो मैंने दो कोर्स किया, बेसिक और एडवांस। वो कोर्स किया। फिर उसके बाद मेरा शादी हो गया। शादी होने के बाद मेरे 5 साल ऐसे ही गए। फिर मैंने सोचा कि चलो फिर से ट्रैकिंग शुरू करते हैं। मैंने ट्रैकिंग शुरू कर दिया। फिर मैं अपना हस्बैंड का सपोर्ट था इसके लिए? हाँ, सपोर्ट था बहुत। फिर पूरा महाराष्ट्र सह्याद्री सब हो गया। उसके बाद में फिर लॉकडाउन आ गया। लॉकडाउन में तो घर बैठी, फिर ऐसे कड्डल आ गया। तो चलो क्या कर दे, घर पे थोड़ा सा इधर के मैंने पाककला कुकिंग में थोड़ा सा प्रैक्टिस शुरू किया। लॉकडाउन में तो जैसे आपको पता ही होगा कि सबकी लाइफ एकदम स्टेबल हो गई थी और लॉकडाउन जैसे ही गया उसके बाद बहुत सारे लोगों ने मीन्स अपना काम शुरू किया या कुछ नया स्टार्ट किया। तो आपका क्या था? मैंने लॉकडाउन में थोड़ा सा तबीयत हो गई थी, इसके लिए मैंने थोड़ा सा रनिंग स्टार्ट किया। रनिंग स्टार्ट किया। उसके बाद में तो भागते भागते ऐसे पता चला कि खाली रनिंग नहीं करते, थोड़ा मैराथन में भाग लेते। तो मैंने मैराथन में भाग लिया। फिर मैराथन में नंबर आने लगा, पहला, दूसरा, तीसरा। तो फिर और कॉन्फिडेंस बढ़ गया मेरा। फिर एक दिन ऐसे सोचा कि चलो रनिंग करते करते मतलब एक मुझे पता चला मेरी फ्रेंड है उनकी तरफ से कि अपने महाराष्ट्र में महाराष्ट्र एथलेटिक्स के फेडरेशन रहता है। तो उसमें मास्टर लोगों के लिए गेम्स रहते हैं, पूरे एथलेटिक्स गेम। तो मैंने उसमें पार्टिसिपेट करने लगी मैं। फिर जावलिन थ्रो, रनिंग, मतलब तो एक साथ आप क्या कर रही थी? तो मैंने फिर उसमें पार्टिसिपेट किया। जावलिन थ्रो में किया, शॉर्टपुट में किया, रनिंग 1500 मीटर रनिंग, 5000 रनिंग में पार्टिसिपेट करने लगी। फिर 100 स्प्रिंट, एक बार मैंने स्प्रिंट मार के देखा तो 100-200 में नंबर आने लगा। तो मुझे थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ गया और मेरा तो ट्रैकिंग चालू ही था। फिर ये महाराष्ट्र करते करते मैंने बाद में फिर हिमालयन ट्रैकिंग शुरू करने लगी। फिर केदारकंठा किया, हर की धून किया, सारपास किया। ऐसे मेरे बहुत सारे बाहर के मतलब जो उत्तराखंड में जो जितने भी ट्रैकिंग्स है वो मैंने चालू कर दिए। तो नीता जी, जब आप ये सब कर रही थी तो आपकी फैमिली, तो आपका घर, ये सब कौन देख रहा था तब? मेरे पति और मेरी 2 लड़कियां, वो सब संभालते थे। मतलब फैमिली का फुल सपोर्ट था। हाँ, सुपर, अच्छा है। तो फिर मैंने अभी ट्रेकिंग तो आप करते ही हो। रिसेंटली आपको गोल्ड मेडल मिला है, वो भी रशिया में, राइट? सिल्वर मिला है, राइट? तो ये पावर लिफ्टिंग का जो आपने कब से सोचा, मतलब कब आपको लगा कि मुझे पावर लिफ्टिंग करना चाहिए? या मैं एथलेटिक्स खेलती थी तभी। मैं एक मतलब सोमैया कॉलेज ग्राउंड में नेशनल चालू था हम लोग का।
तभी हम लोग ऐसे ही खेल के एक पेड़ के नीचे बैठे थे, तभी एक लेडी आई और हम लोग ने ऐसे हाई बाय किया जैसे अपन करते हैं। हाँ, तो उसने पूछा आप कहाँ से हो, मैंने उसको पूछा आप कहाँ से, तो ऐसे पता चला कि वो मेरे कोकण की सिंधुदुर्ग जिले की वो लेडी थी, मतलब तो पहचान को मैं भी सिंधुदुर्ग जिले की हूँ, वो भी सिंधुदुर्ग। तो हम लोग ने ऐसे ही हाई बाय बातचीत किया और तभी मैं थोड़ा जब लॉकडाउन के बाद सब मेरा चालू ये था, जिम थोड़ा जिम चालू था, तो मेरा थोड़ा पर्सनैलिटी देख के उसने बोला अरे यार तू पावर लिफ्टिंग खेलेगी, मुझे ऐसे लग रहा है कि तू कर सकती है। तो मैंने बोला ठीक है चलो देखते हैं करके। फिर मैंने हाँ बोला उसको, फिर डायरेक्ट मुझे पुणे नेशनल मिला, मतलब वो चांस मिला उधर खेलने के लिए। उधर खेलने के बाद मुझे वहाँ पे सिल्वर मेडल मिला, तो मेरा थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ गया। पहले तो थोड़ा सा ऐसे लगा नहीं ये बहुत हेवी है, बहुत ये होता है, तो फिर ये मिला तो फिर और मुझे कॉन्फिडेंस आ गया। तो फर्स्ट टाइम का आपका एक्सपीरियंस कैसा था ये पावर लिफ्टिंग का? कुछ नहीं, बहुत मस्त था और कुछ तो अलग था, मतलब मैं एक हाउस वाइफ हूँ। थोड़ा डर नहीं हाँ, लगा? नहीं डर तो नहीं, लेकिन कुछ अलग करने का बहुत मजा था। मैं तो हाउस वाइफ हूँ, ट्रेकिंग करती थी और ये सब, फिर उसके साथ साथ में ये अलग ही कुछ अलग, मतलब पावर लिफ्टिंग थोड़ा अलग है, जिम योगा के बाद उसका थोड़ा अलग। तो मुझे वो जब मेडल मिला तो मुझे बहुत अच्छा लगा। फिर बाद में फिर वापस मैंने खेलना प्रैक्टिस चालू किया और खेलने लगी मैं। तो अब तक आप ये पावर लिफ्टिंग का कहाँ से मेडल लेके आए, मतलब कौन से देश में जाके आए हैं? अच्छा, मैं 3 नेशनल तो खेला है, फिर अपने इंडिया में ही गुजरात, दिल्ली में नेशनल हो गए, 3 हो गए, उसमें मुझे सिल्वर ब्रॉन्ज मेडल मिलते गए। फिर एशिया चैंपियनशिप लग गया। एशिया चैंपियनशिप अपने भारत में 7 सालों बाद गुजरात में लगा था, सूरत में। तो मुझे वो एक चांस मिला वो एशिया चैंपियनशिप खेलने के लिए, तो वहाँ पे मुझे वो थर्ड मतलब ब्रॉन्ज मेडल मिल गया। हाँ, तो फिर उसके बाद मैं सिलेक्ट हो गई 3rd में। तो मुझे फर्स्ट मेरा चैंपियनशिप था वर्ल्ड चैंपियनशिप थाईलैंड में। थाईलैंड गई, थाईलैंड में उधर पटाया में खेला, तो उधर मुझे सिल्वर मेडल मिल गया। तो और मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ गया। चलो, तो फिर मैं इसी पे फोकस किया मैंने, और तो अभी आप यही कंटिन्यू कर रही हूँ। तो नीता, नेक्स्ट ईयर के आपके क्या क्या प्लान्स है? ओके, नेक्स्ट ईयर में मेरा अब मैं फरवरी में ब्रह्मताल ट्रेक है उत्तराखंड में, वो करने वाली हूँ। 14 से लेकर 17 तारीख तक वो ट्रेक है। उसके बाद मैं आके 22 तारीख को फिर वापस नेशनल खेलने वाली दिल्ली में। वाह। तो नीता, मैंने देखा कि तुम्हारे पूरे घर पे ये ट्रॉफीज एंड मेडल्स, थोड़ा इसके बारे में बताइए। सोनम, ये मेरे सब एथलेटिक्स के हैं। फिर उसके साथ में ही मैंने वो जो पावर लिफ्टिंग था वो मेरा फर्स्ट ये नेशनल पुणे में हुआ था, उसका है। फिर मेरा फिर नेशनल का ये यहाँ पे नेशनल का है। उसके बाद मैं सोनीपत में खेला, वहाँ पे सिल्वर गोल्ड मिला। फिर उसके बाद ये मेरा फर्स्ट मेरा वर्ल्ड चैंपियनशिप थाईलैंड का है, थाईलैंड पटाया का है, और मैं महीने में गई थी। और ये सब, ये जो सारे हैं, ये सारे मेरे, हाँ। और मैंने सुना है ना तुम बीच में ब्यूटी पेजेंट्स वगैरह भी करती थी ना? करती हूँ, मुझे बहुत शौक है सब, अभी उसका आदत लग गया सब। तो अभी ब्यूटी पेजेंट सब बनना कि अभी वो भी कंटिन्यू करना? वो भी करने वाली हूँ, क्योंकि मुझे अंदर का जो मेरा लड़की है जो अंदर से। लेकिन एक अच्छी बात है ना कि जब एक लेडी ये सब करती है तो हमें फैमिली का सपोर्ट होना बहुत जरूरी होता है, और तुम्हारे हस्बैंड, तुम्हारी बेटी या तुम्हें सपोर्ट कर रही है, बहुत अच्छी बात है। ये मेरे नेशनल के है, दिल्ली में जो हुआ था नेशनल, वहाँ के। नीता, सो प्राउड ऑफ यू यार, कितने सारे मेडल्स हैं। मतलब एक लेडी का सपना होता है कि एक मेडल का, लेकिन तुम्हारे घर पे तो मेडल्स ही मेडल है। और आई थिंक ये रिसेंटली वाला है ना? और ये मेरे रशिया मॉस्को के वर्ल्ड चैंपियनशिप का, और मुझे पावर लिफ्टिंग में सिल्वर मिला और पुश-पुल में गोल्ड मिला। लेकिन नीता, एक बात बोलूं, ये ना इसकी जगह है ना यहाँ पे ना ये ज्यादा बेटर दिख रहा है। बेटर बोलने से अच्छा बेस्ट लगेगा अगर आप ये ऐसे पहन के, और जैसे मेरे व्यूअर्स भी देखेंगे ना। थैंक यू। वाह, बहुत अच्छा लग रहा है। सो प्राउड ऑफ यू नीता। मैं खुद को लकी फील करती हूँ कि मेरे लाइफ में एक ऐसी फ्रेंड है कि जो मल्टी टैलेंटेड है, ऑलराउंडर है, और देश में तो अपना नाम रोशन कर ही रही है और हमारे इंडिया को रिप्रेजेंट भी कर रही है। वाओ, ग्रेट। तो नीता, ये सब ट्रॉफीज, ये सब, इसके बारे में थोड़ा बताना। सोनम, मैं बॉक्स क्रिकेट भी खेलती हूँ,
और ये मेरे ट्रॉफी से बॉक्स क्रिकेट के है। हाँ। और मैंने ये अपना कुंभ मेला हुआ था, अपना क्रीड़ा महाकुंभ जो होता है, उसमें वीटू लांडू करके गेम रहता है, उसकी मैं कैप्टन थी, तभी मैं विनर बनी थी, तभी का ये ट्रॉफी है। बहुत कौन सा गेम है जो आपने नहीं खेला? खो खो, कबड्डी नहीं खेला। सब क्रिकेट है ये। वाह, ग्रेट, सुपर। फिर मैं ब्यूटी पेजेंट में भी भाग लेती थी, तो मैं मुझे ये ब्यूटी पेजेंट्स के ये सब क्राउन से। तो यार नीता, तुम तो मल्टी टैलेंटेड हो यार, एकदम ऑलराउंडर। एंड आई फील सो लकी कि मेरी लाइफ में एक ऐसी फ्रेंड है कि जो ऑलराउंडर है, जो हर एक गेम खेलती है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है ना नीता कि आफ्टर मैरिज बहुत सारे लेडीज का ये प्रॉब्लम होता है ना कि यार अब तो शादी हो गई, बच्चे हो गए, अब क्या ही करना है, हम क्या ही कर सकते हैं। तो आप उन लेडीज के लिए एक इंस्पिरेशन हो, या आपको देख के वो कुछ तो यानी सीख सकते हैं, या उनका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ सकता है कि एक लेडी क्या क्या कर सकती है ना। तो मैं सब लोगों को यही बोलना चाहती हूँ कि प्लीज ऐसे घर बैठे मत रहिए, नीता को देखिए कि वो एक हाउसवाइफ है, वो अपनी फैमिली देखकर, अपने बच्चों को संभाल कर और अपनी फैमिली लाइफ भी ये कर रही हो, एंजॉय कर रही है। और साथ में आपने तो ये सब देखा ही होगा, वो क्रिकेट खेलती है, पावर लिफ्टिंग, ट्रेकिंग, क्या क्या नहीं खेलती है। तो इनको देख के ये प्रूफ होता है ना कि एक लेडी कुछ भी कर सकती है ना। वाओ, बहुत अच्छी पेंटिंग है। ये पूरी आपकी फैमिली पेंटिंग है? ये सोनम, ये मेरी बड़ी लड़की है, उसने लॉकडाउन में बनाई है और 4 साल हो गए इस पेंटिंग को। ये हस्बैंड है, ये मैं हूँ, ये बड़ी बेटी है और ये छोटी बेटी है। फैमिली के बारे में थोड़ा बताओ कि आप अपनी फैमिली और आपका ये स्पोर्ट्स, ये सब टाइम मैनेजमेंट मतलब कैसे मैनेज करती हो? सोनम, मेरे पति पुलिस में है और मेरी 2 बेटियां और एक बड़ी बेटी मुझे फैशन डिजाइनिंग कर रही है, और छोटी बेटी मेरी एआई कंप्यूटर इंजीनियरिंग अभी लास्ट ईयर में है। और मैं ये सब मैनेज करती हूँ, मेरा तीनों का सपोर्ट है मुझे बहुत। मैं जब लॉकडाउन के बाद मैंने जब मेरी जर्नी स्टार्ट की, तभी मैं बाहर जब जाती थी, मेरे हस्बैंड और 2 बेटियां घर संभालते थे, और घर संभालते सब मुझे, और फिर कॉन्फिडेंस लग गया कि चलो मेरे पीछे तो कोई है करने के लिए, तो मुझे और कॉन्फिडेंस मिल गया। तो मैं वहाँ उनके भरोसे, उनके मतलब वेल विशेष के मतलब किसी का सपोर्ट होना बहुत जरूरी है। हस्बैंड का तो बहुत, मतलब वो पुलिस में ड्यूटी संभाल के, घर संभाल के, बच्चों को भी देखते थे और मुझे भी सपोर्ट करते हैं। और आपकी बच्चियां भी आपको सपोर्ट कर रही है, ये भी नहीं तो आजकल के बच्चों का ऐसा होता है ना कि नहीं इतना ध्यान देते पेरेंट्स का, कॉलेज संभाल के अपना सब पूरा करके। बहुत अच्छी बात है। तो नीता, आपकी जर्नी जान के मुझे बहुत अच्छा लगा, और आपके फ्यूचर जर्नी के लिए आप ऐसी बहुत सारे मेडल्स लेके आओ, और इससे भी बड़े घर में और ऐसे सारे ट्रॉफीज एंड मेडल्स लगाओ, और बहुत अच्छा लगा। तो आपके फ्यूचर के लिए आपको ऑल द बेस्ट, और थैंक यू, आपने आपका कीमती समय मुझे दिया और आपकी जर्नी के बारे में मुझसे शेयर किया। तो ये थी नीता नवार की कहानी, इंस्पिरेशनल स्टोरी थी मैं बोलना चाहूंगी। तो नीता, थैंक यू मेरे चैनल में आने के लिए। तो ऐसे ही नई स्टोरी, नई जर्नी जानने के लिए प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सोनम, और आप भी सब अपने सोनम के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, बाय। आपने आपका कीमती समय मुझे दिया और आप मेरे चैनल पे आए, तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। एक छोटा सा टोकन ऑफ लव मेरी तरफ से आप। थैंक यू सो मच। थैंक यू।